Hello, everyone. I hope you all are doing good. After a few days back, we have completed the topics related to the translation, transcription, right? So now today we are going to start about the techniques which are used in the laboratories to identify some another genes or another kind of the proteins. Out of those techniques, this is the one of the very popular technique in which we can be amplify the DNA molecule or specific segment of the DNA molecule. As we everybody know, there are the so many agencies or in the in which they are investigate from the DNA molecule to identify the clue. This is the one of the best technique or many of the industrial areas we can see in the research purposes. We need a small amount of the DNA, and after the amplifications or after the PCR reaction, PCR जो polymerase chain reaction होता है, उस technique के through we can be make copies, number of copies of the specific segment of the DNA. ठीक है? So today our topic is polymerase chain reaction. जो कि हम इसका सिग्निफिकेंस भी लास्ट में करेंगे कि कहाँ कहाँ ये चीज यूज होती है, कैसे रिसर्च वर्क में ये चीज काम आती है, कैसे इंडस्ट्रियल पर्पस में ये अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे हाउ इट वर्क, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द पीसीआर, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. Here you can see there is a equipment like it's like a Xerox machine, राइट? सो जीरोक्स मशीन में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज आप एक प्रिंट से बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपीज निकाल लेते हो. इन द सेम वे इट इज द वन ऑफ द टेक्निक और वन ऑफ द प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन एज अ डीएनए फोटोकॉपियर. डीएनए का एक मॉलिक्यूल को हम नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं बाय दिस प्रोसेस, राइट? सो इसका सारा मैकेनिज्म, इसका सिग्निफिकेंस, इसके वर्किंग, ये होता क्या है, वी विल गेट टू नो इन दिस lecture. So as I said in the crime scene, a sample of the DNA found हुआ. जैसे ही कोई इन्वेस्टिगेशन पर्पस में आपको डीएनए का सैंपल मिल गया, उस डीएनए की जो सैंपल की अमाउंट थी वो बहुत ज्यादा कम थी एनालाइज करने के लिए. सो व्हाट द साइंटिस्ट थॉट कि हाँ डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. साइंटिस्ट वांट टू स्टडी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डीएनए फॉर द सीक्वेंसिंग. ठीक है, उस चीज को हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं. तो उससे क्या होगा कि जो पार्ट डीएनए का मिला है उससे क्या कैसे ये इन्वेस्टिगेशन में काम आता है. तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जीन हमें हेल्प करेगा फर्दर पार्ट को सॉल्व करने में, फर्दर इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने में. ठीक है, तो उस पर्पज से ये उसका बहुत बड़ा रोल है पीसीआर का. सो जो एम्पलीफिकेशन है ये बेसिकली दो तरीकों से होती है. देयर आर द टू वेज फॉर द एम्पलीफिकेशन सेगमेंट ऑफ द डीएनए. वन इज योर पीसीआर विच इज नोन एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अनदर इज द क्लोनिंग प्रोसेस. क्लोनिंग प्रोसेस में भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि एक जीन डोनर होता है जिस जीन से हमने आइसोलेट करना है. ठीक है, वो स्पेसिफिक उस जीन को हमने आइसोलेट किया है. दूसरा हमारे पास क्या है, प्लास्मिड डोनर होता है. ठीक है, जिससे हमने जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल प्लास्मिड है. ठीक है, ये बैक्टीरियल प्लास्मिड है. यहाँ से एक जीन का सेगमेंट आइसोलेट किया, जीन आइसोलेट करने के बाद इसमें इंसर्ट कर दिया. ठीक है, इस प्लास्मिड में. तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लेगी जो इस चीज को कट करके इसे दोबारा रिज्वाइन करेगी. वो एक स्पेसिफिक डिफरेंट क्राइटेरिया, वो मैं आपको इस लेक्चर के बाद बताऊंगी हाउ द जीन क्लोनिंग एग्जैक्टली प्रोसेस. ठीक है, आज तो हम सिर्फ पीसीआर के बारे में बात करेंगे. तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया. ठीक है, अभी क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक फ्रेश बैक्टीरिया में से ट्रांसपोर्ट करे हुए जिसका क्रोमोसोम्स डिफरेंट है. अभी यहाँ पे जो डोनर जीन है वो ट्रांसक्राइब करेगा, एमआरएनए बनाएगा, जैसे कि हमने पहले कर दिया कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, एक पर्टिकुलर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा. देन हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो मिलके हमारे पास सामने आएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट का डीएनए, जो अमाउंट ऑफ द प्रोटीन या हैवी मॉलिक्यूल है वो सारी कौन सा प्रोटीन एक्चुअली इस डीएनए में प्रेजेंट था. सो उस चीज से हमें फर्दर प्रोसेस जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसे प्रोसेस करने में इजी रहेगा जब हमें प्रोटीन ही पता चल जाएगी कि कौन सी बनी है. तो ये हमारा एक कैस्केड है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक जो सेगमेंट डीएनए का है जो कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है. तो ये ओरिजिनल डीएनए रेप्लिकेट हो गया, यहाँ पे डीएनए प्राइमर आ गया. तो वो जो डीएनए था, डबल टेम्पलेट था, वो सेपरेटली हमने डीनेचुरेशन करवा दिया एक प्रोसेस से. उसके बाद इसकी अनीलिंग होनी शुरू हो गई. ठीक है, दो एक एक स्ट्रैंड था,
उसकी डबल स्ट्रैंडेड बन के एनीलिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है। एनीलिंग के बाद एलोंगेशन चाहिए, एलोंगेशन के बाद उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनने लगी। जैसे कि होता है ना, हम जब जेनेटिक्स में करते हैं कि हाँ क्रोमोसोम से उसके बाद अनदर आपकी जो प्रोजेनी है, अनदर पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस बनता है, वैसे ही इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बननी शुरू हो गई। हियर यू कैन सी इसका पूरा कैस्केड अंडरस्टैंड करेंगे, इसका मैकेनिज्म। सो जो पीसीआर है, एक तो इसे हम बोलते हैं कि मींस इसका मतलब होता है कि एम्पलीफाई अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि न्यूमरस कॉपीज बनाना सेगमेंट ऑफ डीएनए की। जो पीसीआर है कैन मेक द बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ टारगेट सीक्वेंस डीएनए इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। लेबोरेटरी वर्जन में क्या होता है कि रेप्लिकेशन इन सेल्स, रेप्लिकेशन तो एक अनदर प्रोसेस है ही है जो हमने डिस्कस कर लिया, बट हमें बहुत सारी बिलियन मिलियन ट्रिलियंस कॉपीज चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो लेबोरेटरीज में, इन विट्रो में ये हमारा एपेंडोफ है। इन विवो इस टेस्ट ट्यूब्स में क्या किया जाता है, हमारा जो पीसीआर प्रोसेस है वो वर्क करता है, राइट ना। हाउ इट विल वर्क, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो बेसिकली PCR does not copy all of the DNA in the sample, ठीक है। It copies only a very specific sequence. Sequence मतलब समझते हो, जैसे कि डीएनए की बहुत न्यूमरस सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूमरस अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। डीएनए पूरे का पूरा कॉपी नहीं, एम्पलीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, इट ओनली कॉपीज अ वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक कोड फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए, जिसे हम टारगेटेड बाय किससे करेंगे, पीसीआर प्राइमर्स लगाएंगे उसके, करेक्ट। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इट डज रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सम डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन विच फ्लैंक्स द फ्रेगमेंट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे प्राइमर अटैच होने लगे, यहाँ पे एक सेग्रीगेशन करना है हमने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का, एक टारगेट डीएनए सीक्वेंस का। यहाँ पे भी इंजाइम्स आएंगी डिफरेंट, जो इस चीज को सेपरेट करेंगी, वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ इट विल वर्क। अभी क्या है कि जैसे कि दो हमारे पास दो सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से 3' पे एंड पे है टारगेट जो डीएनए हमारा, एंड अनदर आपका जो 3' एंड है, ठीक है। उस पे हमने क्या किया, ये यहाँ पे इधर से 3' एंड पे प्राइमर लगा दिया, वहां से इस साइड 3' एंड पे लगा दिया। सो जो पीसीआर प्राइमर्स हमने बाइंड करवाए हैं वो या तो टारगेट सीक्वेंस के ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पे होंगे, ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये है अनीलिंग साइट, यहाँ पे अनीलिंग होनी शुरू होगी, ये प्राइमर अनीलिंग साइट है, ये रीजन ऑफ डीएनए जो एम्पलीफाई करना है पीसीआर प्रोसेस से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टारगेट जो स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो गया, ये देखो यहाँ पे स्ट्रैंड ने, जो स्ट्रैंड्स थे वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए अपने अपने प्राइमर के साथ, हो गए। वाई, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई वी नीड द 2 प्राइमर्स, क्यों चाहिए हमें 2 प्राइमर्स, बिकॉज वन कॉल्ड द फॉरवर्ड प्राइमर, अनदर कॉल्ड द रिवर्स प्राइमर, ठीक है। एक हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, एक हमने रिवर्स, एक फॉरवर्ड इस तरफ, एक हमने रिवर्स डायरेक्शन में लगाया, क्योंकि स्ट्रैंड तो हमें पूरा चाहिए ना, चाहे हम सेगमेंट बहुत थोड़ा ले रहे हैं बट उसकी सीक्वेंस तो कंप्लीट होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग द 2 प्राइमर्स, वन ऑफ द बोथ आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, जो स्पेसिफिक टारगेट साइट है।